सबसे बड़ी बात, क्या मनजिंदर सिरसा के मन में गिल्ट है इस बात का कि वो दिल्ली से पॉल्यूशन को उतना नहीं खत्म कर मुझे पाए? इस बात का गिल्ट है कि 2013 में हम सरकार नहीं बना पाए, ये फिर अफसोस मुझे सरकार रहेगा। का गिल्ट, पॉल्यूशन खत्म करने का नहीं। नहीं, अगर बना लेते तो खत्म कर चुके होते आज, और मैं और आप टीवी पे डिबेट ना कर रहे होते। और 2013 में हम सरकार बना पाए होते तो ये नौबत आती ना दिल्ली में। इस बात का गिल्ट हमेशा रहेगा कि 10 साल बर्बाद हो गए, इस बात का गिल्ट रहेगा। तो इसीलिए आपने माफी मांगी? मैं माफी मांगता हूं, 10 साल में आम आदमी पार्टी नहीं कुछ कर पाई, अब हम कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली के लोगों से आप रोज नहीं माफी कर मांगता पाए, हूं। इसके लिए माफी नहीं है? हम तो 8 महीने में नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। 10 साल की बीमारी को खत्म करने में भी कम से कम 4 साल, 3-4 साल लगेंगे। हर साल एक वे नीचे लेके आएंगे तभी ठीक हो पाएगा। एक दिन में हो पाएगा? मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आपको जादू की छड़ी किसी के पास है तो आप मुझे बताएं कैसे है। क्या मैं बता, आप तो अभी कहने लग पड़े मुझे कि मेरी वाइफ के पास भी एक गाड़ी है, वो भी यूपी नंबर की है, मेरे पास भी एक गाड़ी, हम क्या करें? तो यही तो करना पड़ेगा। सिर्फ गाड़ियां थोड़ी। अच्छा, दूसरा किसका है? इंडस्ट्री का है, इंडस्ट्री तो भी का हमारे है, दिल्ली के लोगों की डस्ट का है, उसको भी रोक रहे हैं। तीसरा किसका है? डस्ट का है। वो कहां से है? कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन से। उसको भी रोक रहे हैं। तो ऐसा ही है, जिसके कंस्ट्रक्शन रोकते हैं वो भी कहता है कि मेरा घर बन रहा है जी। बताइए, आपने तो अपना बना लिया जी। ये सब यही चैलेंज है जिसको हमें मीट करना है और लोगों को साथ लेकर चलना है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें आप किसी को चाबुक के साथ नहीं कर सकते। दिल्ली से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो ऐसे मौसम के अंदर दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं और अगर उनके पास इस बात की कैपेबिलिटी है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो जाएंगे, जब आप हवा साफ नहीं होगी दिल्ली में तो आप मजबूर तो होंगे। तो ये सब, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए तो हमारी सरकार बनी है। आप लोगों को दिक्कतें कम करें, इसीलिए तो सरकार बनी है और इसी पे ही काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर ईवी ला रहे हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, अपना गवर्नमेंट फ्लीट ईवी पे ला रहे हैं। कूड़े के पहाड़ 202 एकड़ में से 45 एकड़ रिक्लेम कर चुके हैं। 100% कूड़े के पहाड़ हट जाएंगे तो पोल्यूशन लेवल बिल्कुल आके नीचे गिरेगा। और सारे कूड़े के पहाड़ 2 महीनों में तो कोई दुनिया में हटा नहीं सकता। सबसे बड़ी बात क्लाउड सीडिंग, उस पर आपको बड़ा भरोसा था, वो फेल हो गया और उसी के बाद एक एक करके चीजें गिरने लगी। आपने कैसे किया था? फेल कैसे हो गया? क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। तो बारिश तो जब क्लाउड होंगे तो बारिश होगी। क्लाउड नहीं है तो बारिश कैसे होगी? कृत्रिम बादल बनाने के लिए तो नहीं, पूरा कृत्रिम बादल नहीं बने। प्रोसेस। नहीं, आपकी गलत जानकारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे होता है, क्लाउड सीडिंग क्या है? जब क्लाउड होते हैं उसके अंदर वो जब बरसात करानी है कि ये बरसात क्लाउड है, इनमें से बरसात करानी, तब क्लाउड सीडिंग होती है। और हमने आईआईटी कानपुर को हायर करके बेस्ट इंस्टीट्यूशन को ऑन बोर्ड लिया। 20% पे भी हमने ट्राई की, 20% जब बादल थे, 20% बादल पे नहीं हुई। अभी दोबारा बादल का इंतजार करते हैं, फिर करेंगे। ऐसा थोड़ा है। फेलियर तो होता है कि जब हम तो खुद ही करें, ट्रायल है तो ट्रायल में फेलियर कैसे होगा? और आईआईटी कानपुर बेस्ट इंस्टीट्यूशन हायर किया। आप अपने इंस्टीट्यूशंस को तो मत बदनाम कीजिए। इससे आईआईटी से बेटर किसको हायर कर सकते थे? आईआईटी से बेटर था। आईआईटी को हायर किया, लेकिन वो एक्चुअल काम तो नहीं हुआ जिसके लिए उनको हायर किया गया तो था। फिर आप उनको फेल बताएंगे? नहीं, मैं फेल नहीं बता रहा हूं। तो मैं ये कह बता रहा हूं कि वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक, देखिए, साइंटिफिक तरीके की साइंस। अभी रॉकेट भी जब जाते हैं, जब चांद पे भी जाते हैं तो फेलियर नहीं होता, वो ट्रायल होती है। जब पहुंच जाते हैं तो सक्सेस हो जाता है। ऐसे ही क्लाउड सीडिंग भी सक्सेस होगा। दुनिया में सक्सेस है, हमारे भी जिस दिन बादल होंगे फिर ट्राई करेंगे, होगा कामयाब। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, पिछली सरकार ने ऑड इवन लागू किया था 2 बार, इनफैक्ट 2 बार शायद ऑड इवन लागू किया था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। ये सरकार क्या ऑड इवन लागू करने के बारे में सोच रही है या इसके बारे में विचार हो सकता है? नहीं, दिल्ली के अंदर क्या एक सक्सेसफुल चीज नहीं, है? उनके पास जो हमने डेटा निकाल के देखा, उनके ऑड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ा अगले दिन। मतलब ऑड इवन लगाने का कोई इरादा नहीं है? पिछली बार कुछ का साइंटिफिक दिखा ही नहीं, कुछ उसका इंपैक्ट ही नहीं दिखा। पोल्यूटिंग गाड़ियों को रोकने की बात करी हमने कहा कि ऑड इवन, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी भारत स्टेज 6 है, ठीक है, तो क्या करोगे रोक के आप उसको? आपकी गाड़ी ईवी है तो क्या करोगे रोक के आपको? तो इसकी बजाय पोल्यूटिंग चीजों पे कसर करें, पोल्यूटिंग पे। उन्होंने तो ऑड इवन पे नाम पे पैसे बनाने थे, 30-40 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया था ऑड इवन पे। बताओ, गाड़ी आपकी ऑड इवन है, पैसे 40 करोड़ रुपए लगा दिए ऑड इवन पे। बताओ कहां लगा दिया? आगे साहब ढूंढ रहे हैं पैसे कहां गए। हर काम में पैसा मिला हिसाब आपको? अब हिसाब करें या ये करें समझ नहीं आ रहा। पहले तो पोल्यूशन रोके, हिसाब तो कर ही लेंगे, कभी भी करेंगे। एजेंसियां कर ही रही हैं, करेंगे तो हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जो लूट कर लेके गए, हिसाब तो उसको कैसे छोड़ेंगे? इस बार तो लोग कह रहे हैं आपने दिवाली पे पटाखे भी छोड़ने दिए और उसी के कारण ये हाल हुआ है। देखिए, जो एंटी धर्म रखते हैं उनकी ये सोच है। दीपावली एक दिन का प्रोग्राम था, तो आप मुझे बताइए, क्या एक दिन का वो पोल्यूशन पूरे 1 साल रहेगा? ऐसा संभव है? दूसरा, दीपावली के दिन जो पोल्यूशन था और दीपावली से पहले पोल्यूशन था, उसके अंदर केवल 30 पॉइंट्स का फर्क आया। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या आप बिना मास्क लगा के घूमते हैं या मास्क लगा के घूमते हैं?
अभी हम बैठे हैं, जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं। मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, क्योंकि मेरी आंखों में जलन होती है और नाक से पानी आता है। तो पिछले साल कैसा था? पिछले साल भी कमोबेश यही था। तो यही था। तो फिर तो आप आदी भी हो चुके होंगे। अब आदमी को मार मार के तो फिर आप देखिए ना, आप एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं इसे आपका ये कहना, मेरा ये कहना है कि जब पिछले साल ये सिचुएशन थी, हम उससे बेहतर ही करी है ना। अब उसके बेहतर को भी आप नहीं मानेंगे तो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बेहतर करने की कोशिश कर सकता हूं हर साल भर साल। कोई ये कहे कि एक ही दिन जादू की छड़ी से कोई ठीक कर दे, ऐसा अगर कोई है फार्मूला दुनिया में हुआ तो मैं तो आपसे चीन का एग्जांपल दे दिया। चीन को भी अपने बीजिंग में, जब वो डेमोक्रेटिक नहीं है उसके बावजूद उनको 3 साल लगे इस चीज को ठीक करने में, और उसमें भी एक ऐसा नहीं है कि वो इतना साफ कर पाए। आप देखिए उनका, पढ़िए स्टोरी उनकी। तो 3 साल की अगर वो बात कर रहे हैं तो भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप एक वे नीचे ही ला सकते हैं। पूरा एक दिन सब कुछ दिल्ली में बंद नहीं कर सकते। दिल्ली के लोगों को जीने का अधिकार तो छोड़ नहीं छीन सकते ना आप। हवा तभी साफ हो पाई जब केंद्र सरकार एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो केंद्र सरकार किस पे? आप पे? नहीं, मैं स्ट्रिक्ट एक्शन से मेरा मतलब ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति बना के राज्यों के साथ, क्योंकि यहाँ हरियाणा लगा हुआ है आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है आपकी सरकार है, सिर्फ पंजाब को छोड़ के आसपास के जितने इलाके हैं सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस काम को बेहतर कोऑर्डिनेशन से किया जा सकता है। लेकिन अफसोस ये हो नहीं रहा। नहीं, आपको गलत जानकारी है। अब भी जब हम आज बात कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से आज भी भूपेंद्र यादव जी हर महीने इसके ऊपर बैठक लेते हैं, और उन बैठकों में हर बैठक में शामिल होता हूँ। बहुत मैसिव इंक्रीज जो था पोल्यूशन का अब तक का, उसको डिक्रीज करने का काम किया है। कूड़ा आप देखिए, फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर जो कूड़े के ढेर थे उनको भूपेंद्र यादव जी ने पीछे पड़ के ख़त्म करवा दिया। गाजियाबाद के अंदर अब MRS से सड़कों की सफाई शुरू हो गई है। पलवल से लेकर और नोएडा तक जितनी इंडस्ट्री पोल्यूटिंग है उन सब के ऊपर उनकी लिस्ट है बकायदा भूपेंद्र जी, उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार का ही इनिशिएटिव है तो ही हमारे पंजाब को भी जो पराली जलनी खत्म हुई है पंजाब के अंदर, आज इस बार 70% पराली नहीं जली, 30% पराली जली है। वो 70% कैसे खत्म हुई? केंद्र सरकार ने उन सबको सब्सिडी देकर वहां पर मशीन लगवाई। केंद्र सरकार ने वहां पे कारखाने लगाए जिससे ये पराली से गत्ता बनाया जा सके और बाकी चीजें बनाई जा सकें। केंद्र सरकार ने ऐसे सब्सिडी लगा, ऐसे लोगों को 50-50 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़, 5 जितनी जरूरत थी वो सब्सिडियां देकर वहां पर इंडस्ट्री लगवाई। केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज्यादा ऐसे इंप्लीमेंट्स वहां पर दिए। तो सरकार काम कर रही है, तभी जो है यहाँ पर इसको नीचे वापस लाना शुरू हुआ है।